यहाँ पर बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है योगी बाबा आदित्यनाथ योगी जी। दंडवत यात्रा हमारे राजस्थान की जो सबसे लंबी करने जा रहा है, भाई का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हर हर महादेव, आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आपने सुना होगा कावड़ यात्रा हरिद्वार से मेरठ, हरिद्वार से दिल्ली, जो सिर्फ 150-200 किलोमीटर होता है। लेकिन आज हमें मिले एक भोले जो जा रहे हैं यहाँ से 300 से 350 किलोमीटर दूर जल लेकर। हर हर महादेव बोले। बोले आपका शुभ नाम? मेरा कृष्ण शंकरा कोच राम भगत जैन प्रवास। कहाँ जाने वाली है कावड़? हम राजस्थान जाएंगे। राजस्थान में कहाँ पे? भैरव डालवर राजस्थान। कितने किलोमीटर पड़ जाता होगा टोटल? हमारे 350 किलोमीटर, लगभग 350 किलोमीटर पड़ेगा। तो भोले जो है 350 किलोमीटर जल लेके जा रहे हैं। भोले कितना जल उठा रखा है? 101 लीटर जल उठा रखा है। पूरे 101 लीटर, 1 कुंटल वजन लेके जो भोले हैं 300-350 किलोमीटर चलने वाले हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है। भोले इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक बार भोले से जानते हैं भोले की इच्छा क्या है, या फिर भोले की मस्ती चल रहा है। भोले फिर जो कावड़ उठाई जा रही है, ये किस इच्छा से उठाई जा रही है? क्या इच्छा ये उठाई जा रही है कि भारत देश में जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलता है, जब तक हम इसी प्रकार यात्रा करते रहेंगे। और हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम बताना चाहते हैं आपको, गौ माता को जब तक राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जाता, आज तो ये समझो कि हम 101 किलो के लेके जा रहे हैं, अगली बार हम 251 लीटर भी लेके जाएंगे, क्योंकि जब तक गौ माता को अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जाता, हम जब तक यात्रा करते रहेंगे। मेरी यही कोशिश है कि जैसे भोले इनकी इच्छा है जो सरकार तक पहुंचे, वो थोड़े कदम उठाएं, क्योंकि कोई इंसान इतनी मेहनत करके इतना वजन उठा के जा रहा है, वो भी सिर्फ गौ माता, उसे राष्ट्र माता का घोषित करने। सरकार इस चीज में सहायता बिल्कुल करनी चाहिए भोलों की। जैसे अब 2027 में इलेक्शन भी आ रहे हैं, इसमें अगर ऐसे एक बड़ा कदम उठाते हैं तो सरकार की बहुत वाहवाही होगी, आगे सपोर्ट भी करा जाएगा। बोले इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की होती है कावड़ यात्रा? आप पहली बार कावड़ यात्रा में? देखिए, सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है योगी बाबा आदित्यनाथ योगी जी। क्योंकि आप सबको भारत देश में एक दिन हर युवा, हर स्टेट देख लो कि आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अगर राजस्थान से भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो यूपी, ये राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से भी मुख्यमंत्री के दावेदार बाबा योगी आदित्यनाथ ही हैं। आप सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ को हर चेहरा, हर युवा देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री एक बार जरूर बने, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही हो। और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा तभी मिलेगा जब जो हमारे योगी बाबा जब मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जब ही बने होगा। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र भी जब ही बनेगा। आप सबको पता है कि हमारे देश में राजनीति का एक कोहरा बनाया गया है, राजनीति का एक षड्यंत्र बनाया गया है। उस षड्यंत्र को पार करने वाला हमारे भारत देश में एक सिर्फ योगी बाबा है जो कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भोले ने बात कही है काफी बढ़ चढ़ के और बढ़िया बात कही है। ऐसा ही जो है आज के युवा में होना चाहिए। लेकिन जो आज का युवा है वो अपनी मंजिलों से भटक रहा है, वो छोटे मोटे सुखों में खो रहा है। असली सुख आज की युवा को पता ही नहीं कि असली सुख किसे कहते हैं। शांति से रहना, सबके साथ रहना, यही सबसे बड़ा सुख है। तरीके से हर धर्म का पालन करना और हर धर्म की इज्जत करना, यही सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में। तो भोले टोटल कितने भोले चल रहे हो आप साथ में? हम भोले चल रहे हैं, लगभग 10 भोले हैं हमारे, आते रहते हैं, यहाँ से भोले चेंज होते रहते हैं। लगभग ये भोले जो 10 भोले परमानेंट रहते हैं, 10 के बजाय हम 15 भी हो जाते हैं, 17 भी हो जाते हैं, ऐसे होते रहते हैं। आज हमारे भोले वहाँ से 5-7 चल रहे हैं, जो कि हमारे रात तक हमारे पास पहुँच जाएंगे। हमारी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि साथ हम चल रहे हैं, न तो हमारे को होटल की जरूरत है, न कोई दुकान की जरूरत है, क्योंकि हमारे रहने खाने की सुविधाएं सभी इस गाड़ी में है। और भाई जो प्रिंस सनातनी है, जो कि हमारे राजस्थान की एक युवाओं में अलग ही पहल के साथ, जो कि दंडवत यात्रा हमारे राजस्थान की जो सबसे लंबी करने जा रहा है, भाई का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में एक युवाओं को संदेश देना चाहता है कि अपने माता पिता की सेवा करे, गौ माता की सेवा करे, अपने से बड़ों का मान सम्मान रखे। वही भाई ने कर रखा है। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि नशे के प्रति नहीं जाएं, इधर उधर न जाएं, क्योंकि अपने माता पिता को कभी भी ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि माता पिता ने अपने को 20 साल तक पाला है। अगर अपने खून की जूती में अगर माता पिता को पहना देते हैं तो माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते, क्योंकि माता पिता ने हमारे को बहुत ही शिक्षा है, अच्छे तरीके से पाला है। क्योंकि माता पिता जब मर जाता है, उसका बच्चा देखना होगा किसी प्रकार पड़ता है। हम सबको पता है कि माता पिता का कितना बड़ा संघर्ष हमारे ऊपर रहा है। उस संघर्ष को आज के युवा बेकार नहीं जाना चाहिए। सभी युवाओं से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपने माता पिता को किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बोले जैसे आपने बताया इनकी कम उम्र है, तो उम्र भी बता दीजिए एक बार, कितनी उम्र है? उम्र लगभग 20 के लगभग है भाई की, 20 साल है। और भाई ने देखो संघर्ष, मेरी तीसरी कावड़ है, और वैसे मैं 9वीं बार हरिद्वार आया हूँ, लेकिन भाई ने पहली बार ही इतना बड़ा संघर्ष, मैं भाई के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हकीकत बताता हूँ कि हमारे राज क्षेत्र में एक बंदा सोचता है कि मैं 5 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर लूँ, 10 किलोमीटर कर लूँ, लगभग यही सोचता है बस। लेकिन ऐसी सोच
मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे मन में, क्योंकि मैं एक सोचता था कि भाई कोई मेरा बराबर का मिले, भाई हरिद्वार से मैं कावड़ लाता हूँ और मेरे भाई एक साथ मेरे साथ चले। लेकिन भाई ने पहले ही, मेरे से पहले ही भाई ने मेरे पास कॉल किया, भाई मैं जा रहा हूँ, भाई मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बहुत ही लंबी यात्रा है भाई, बहुत कठिनाई है। ये मेरी कावड़ है 101 लीटर की, आप देख रहे हैं। इस कावड़ में मेरे 1% भी जोर नहीं आएगा, मेरे को खुद को लग रहा है। लेकिन भाई का पूरा शरीर एक तरह से दुख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 100 मीटर में लगभग भाई को 35 बार करना पड़ता है, और मैं 100 मीटर में एक बार खा लेता हूँ, 100 मीटर जाके टेकता हूँ। भाई की बहुत ही कड़ी मेहनत है, इसको आप देखना, क्योंकि आप सबको, युवाओं को सबको पता है। युवा पता क्या करते हैं, पिछली बार हम बंटा कावड़ लेके आ रहे थे, वो उसमें जैसे 6 घंटे थे, उसमें 2 घंटे भर रखे थे जल के, 4 घंटे खाली थे। अब की बार क्या है कि हर भक्त ऐसा सोच रहा है, चाहे मैं 100 लीटर की जगह 51 लीटर लिया हूँ, 21 लीटर लिया हूँ, 11 लीटर लिया हूँ, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति में किसी भी देश भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं बहुत काफी दिल्ली के लोग आते हैं और बाहर के लोग आते हैं, वो सिर्फ चैनल के माध्यम से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन भक्ति करनी है तो मन से करो, चाहे 11 लीटर ले आओ, चाहे 1 बोतल ले आओ, चाहे 100 ग्राम की शीशी ले आओ, लेकिन मन से भक्ति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, भोले ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग दिखावा करने आते हैं और कुछ लोग मन की श्रद्धा से आते हैं। ये बात बहुत बड़ी बात है। भोले ने जैसे बताया, भोले 100 मीटर में 35-40 बार लेटते होंगे, ऐसे ही भोले 100 मीटर चलते होंगे, इनके पूरे शरीर पे भी वजन आता होगा। ऐसा नहीं कि भोले कम पड़ता होगा, लेकिन वो भोले का बड़कपन है, वो छोटे भोले के लिए अपना जो प्रेम है वो जाहिर कर रहे हैं। छोटा नहीं है भाई, मेरा बराबर का भाई है, मेरे सगा भाई है, मैं इसको भाई मानता हूँ। और आप सबको पता है कि हमारे ऊपर राढ़ क्षेत्र का, एक हमारा राढ़ क्षेत्र बोलते हैं हमारी तहसील को, उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और हमारी बस्ती माता ने जो हमारे को चुनकर भेजा है, मात्र एक बंदा मैं यहाँ आता हूँ हर साल, हमारे को चुन के भेजा है, और भाई को भी चुन के भेजा है। क्योंकि एक कड़ी मेहनत देखते हैं, गांव के सभी पिता तुल बुजुर्ग देखते हैं, सभी माताएं देखते हैं, सभी बहनें देखते हैं, सभी भाई देखते हैं। क्योंकि हम गाँव में किसी भी प्रकार की माता पिता को ठेस पहुंचे ऐसी हरकत कभी जिंदगी में नहीं की है और नहीं करेंगे। सिर्फ बाबा भोला से यही विनती करना चाहते हैं कि बाबा भोला जो जिंदगी हमारी चला रखी है, यही जिंदगी चलाते रहना, और हमारे लिए गौ माता के लिए हमारे हाथ से कुछ दान पुण्य कराते रहना। और हम बाबा भोला से कुछ नहीं मांगते हैं, और गौ माता को राष्ट्रीय माता बना दो बाबा भोला। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हम हर साल आपके चरणों में, आपके हरदम आपके चरणों में रहेंगे। और बाबा भोला ने कहा है कि भक्ति करते हैं बाबा भोला की, उसकी नैया पार होती है। मैं कहता हूँ कि बाबा भोला ये नैया पार कर दे, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और बाबा भोला की ये मन्नत हमारे लिए बहुत ही सदैव दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। ओम नमो पार्वती बस्ती माता की, गौ माता की।